Hello students. In this video, what are we going to cover is computer system. Computer system को हम दो चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं. One is hardware, second is software. अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हमारे पास मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम छू सकते हैं, that we can touch. So that is hardware. The other thing is that is inside. For example, the softwares. वो हम सिर्फ देख सकते हैं, उनको टच नहीं किया जा सकता. सो दोज आर नोन एज सॉफ्टवेयर्स. सो कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अगर अब हम हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर फर्दर बी डिवाइडेड इनटू इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. Input devices are those devices from which we give commands to the computer. For example, this mouse is used to give commands to the computer, used to select something. Output devices are those devices which gives me the output. For example, this monitor is giving me the display. The other is software. Now, what are softwares? Software is set of programs. It is a group of प्रोग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक प्लस का प्रोग्राम बनाया, माइनस का बनाया, मल्टीप्लाई का बनाया, डिवाइड का बनाया, अगर इन चारों को मैं ग्रुप कर दूं तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, दैट विल बी कैलकुलेटर. नाउ सॉफ्टवेयर को हम फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इस कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइल्स को मैनेज करना, डिवाइसेस फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, इन सारे डिवाइसेस को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट कि सीपीयू के पास कौन सी प्रोसेस पहले जाएगी, कौन सी बाद में जाएगी, एंड द लास्ट फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे कंप्यूटर सिस्टम को. सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर तीन चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. नाउ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल्स आर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. मोस्टली जो कॉमन पीपल हैं दे यूज विंडोज बिकॉज इट इज यूज़र फ्रेंडली. यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स हैं, आइकन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, जो हमारे पास उसको काम लाने के लिए इजी हो जाते हैं. सेकेंड इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS. ये बहुत पहले यूज होती थी. अदर एग्जाम्पल्स आर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, Ubuntu, Android. All these are examples of operating system. सेकेंड इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है, पावर ऑन टेस्ट भी बोला जाता है इसको, वो होता है बायोस. बायोस क्या करता है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, चेक करता है कि जो हमारे पास माइक है, स्पीकर्स है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब की फंक्शनैलिटी सही है या नहीं. द थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे, सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल एंटीवायरस. एंटीवायरस हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे, वो सिस्टम खुद देख रहा है कि कोई वायरस तो नहीं आ गया इस फाइल को डाउनलोड करने की वजह से. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लीनर, जो हमारे पास क्लीन करता है उन फाइल्स को जो हमें नहीं चाहिए, राइट. तो ये भी बैकएंड पे ऑटोमेटिकली सिस्टम करता रहता है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर के लिए चाहिए होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूजर डायरेक्टली नहीं यूज करता. नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो टास्क परफॉर्म करते हैं जो यूजर को चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. अगर यूज़र को डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो MS वर्ड पे जाता है, या गूगल डॉक्स पे जाता है, या नोटपैड पे जाता है. तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो लेटर्स हो, ब्राउचर्स हो, रिज्यूमे हो, रिपोर्ट कार्ड्स हो, वहाँ पे हम अपना डाटा को टाइप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. सो फॉर दीज फंक्शनैलिटीज हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं.
सेकेंड इज डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या हेल्प करते हैं? डाटाबेस मीन्स कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। अगर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा है तो वो आपस में रिलेटेड है, शायद वो एक क्लास में पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स या एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए उस डाटा को हम क्या यूज करते हैं? डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट असेस, ओरेकल एंड इनकी एक्सटेंशन .db या .mar होती है। थर्ड टाइप ऑफ ऑफिस टूल इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं? ये डाटा को प्रोसेस करते हैं। किस टाइप के डाटा को? जो नंबर्स की फॉर्म में हो। चाहे अब मुझे बजट करना हो मैनेज, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मैनेज करना हो, या स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैनेज करना हो, तो मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इनकी एक्सटेंशन .xls होती है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम इसके लिए यूज करते हैं, गूगल शीट्स इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को इन फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, जहाँ पे हम स्लाइड शो देते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज में स्लाइड शो यूज होती है, स्कूल्स में स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एक्सटेंशंस इज .pptx। एग्जाम्पल्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऐप है, गूगल स्लाइड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टी मीन्स बहुत सारे, मीडियाज को जो सपोर्ट करता है उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो जहाँ पे हम टेक्स्ट, वीडियोज, ऑडियोज, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मोशन पिक्चर्स इनको यूज करते हैं, दैट इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। और इनकी एक्सटेंशन कैन बी, जो इमेजेस की एक्सटेंशन होती है या जो वीडियोस की एक्सटेंशन होती है, फॉर एग्जांपल MP4, या ऑडियोज की जो एक्सटेंशन होती है, फॉर एग्जांपल MP3। तो ये हमारे पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के आउटपुट की एक्सटेंशन हो सकती है। एग्जाम्पल्स मीडिया प्लेयर, ऑडियो कन्वर्टर, वीडियो एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। So next, we will see in the next video. Thank you for watching.